गिवन दैट फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस वन, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। ये जो हमारे पास है ए और यहाँ पर बी यूज हुआ है ना, ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं। फिर वो हमें ना कुछ कंडीशन देता है। फर्स्ट कंडीशन वो हमें देता है, अगर मैं ना फंक्शन यानी कि एक्स की जगह मैं 3 पुट करूं, ठीक है, तो वो उसका आंसर जो है वो 8 के बराबर आता है। और जब मैं इसी x की जगह 6 पुट करता हूं तो ये जो आंसर है वो 14 के बराबर आएगा। दो उसने कंडीशंस दी हैं, ठीक है। तो फिर वो कहता है इस कंडीशंस को देने के बाद फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जरा, ये जो कंडीशंस है ना उनको पुट करके हम दो इक्वेशंस बना लेते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है f इंटू 3 पुट करते हैं, ठीक है। पहले f इंटू एक्स लिख लें इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एन प्लस वन, यानी कि जहां पर भी x होगा वहां पर 3 पुट करना है। यहाँ पर a इंटू 3 प्लस बी और प्लस वन। f इंटू 3 जो है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। सो इसको 8 के बराबर रख देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 3a प्लस बी और प्लस वन, ठीक है। ये जो वन इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। इनको थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेते हैं, वेरिएबल्स इस साइड पे लिख लेते हैं, इसको उस साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 3a प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक है, 8 और 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा ऐसे ही। तो हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन a3a प्लस b इज इक्वल टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 7 आ जाती है। इसी तरह ही हम ना सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे इसके साथ, ठीक है, जब हम 6 पुट करेंगे उसमें नाउ, ठीक है। नाउ f इंटू 6 जो है वो हमारे पास होगा a इंटू 6 n प्लस b n प्लस 1। तो ये हो जाएगा 6a। यहाँ पर f इंटू अगर 6 पुट करते हैं तो आंसर कितना आता है 14। इसको थोड़ा सा इजी आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो जाएगी, दैट इज 14, ठीक है, प्लस बी एन प्लस 1। सिमिलरली ऐसा ही कर लें, इक्वेशन में से वेरिएबल इस साइड पे लिख लेते हैं, कांस्टेंट उस साइड पे लिख लेते हैं। तो 6a, ठीक है, प्लस b इज इक्वल टू 1 इधर आके माइनस होना था, तो 14 माइनस 1 दैट इज 6a प्लस b इज इक्वल टू 13, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास 1 है, ये इक्वेशन हमारे पास 2 है। और दो इक्वेशन जो हमारे पास वो भी क्या हो, लीनियर इक्वेशंस हो, उनको सॉल्व करने के बहुत ज्यादा मेथड्स होते हैं। तो एक मेथड होता है जिसमें हम ना दोनों वैल्यूज अगर सिमिलर आ जाती हैं तो फर्स्ट को सेकंड से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल खत्म हो जाता है और सेकंड वेरिएबल का आंसर आ जाता है, उसको फिर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो सेकंड का आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए जरा, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्सट्रैक्टिंग, ठीक है, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। पहली को दूसरी में से माइनस करना है तो इसलिए सेकंड वाली को ऊपर लिखेंगे जिसमें से सब्सट्रैक्ट करना है। 6a प्लस b इज इक्वल टू 13 एंड 3a, ठीक है, प्लस b इज इक्वल टू 7। इसको जिसको सब्सट्रैक्ट करना हो उसके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। सो 6a में से ये 3a चले जाएंगे तो बाकी बचेंगे 3a, b भी कैंसिल हो जाएंगे और बाकी 13 में से अगर हम इस 7 को रिमूव करेंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास कितना 6, ठीक है। 3 इधर मल्टीप्लाई और नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 एंड a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 2। 3 1 3 एंड 3 2 6। a की वैल्यू जाती है हमारे पास 2। इसी तरह इस 2 को हम ना किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, चाहे फर्स्ट वाली में चाहे सेकंड वाली में, किसी में भी पुट करेंगे आपके पास b आ जाएगा। सो हम ना फर्स्ट वाली में पुट कर लेते हैं, ठीक है, पुटिंग, ठीक है, a इज इक्वल टू 2 इन 1, ठीक है, 1 में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर a की जगह हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे, दैट इज 3 इंटू 2, ठीक है, प्लस b इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास 6 प्लस b इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू, ठीक है, 7 माइनस 6, क्योंकि 6 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा और b की वैल्यू सिंपली हमारे पास आ जाएगी 1, ठीक है। a हमारे पास है 2 एंड b इज इक्वल टू 1। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। बाकी